नमस्कार प्रिय व्यापारियों। सूचना और विश्लेषणात्मक सेवा संपर्क में है गुरु डॉट मार्केट्स। आइए निगम के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। आगे हम प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आप चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आप शोध की जा रही कंपनी के सभी मापदंडों का अधिक बारीकी से अध्ययन करें। अब हम कंपनी के मुख्य मौलिक संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। ICL ग्रुप एलटीडी, टिकर ICL। यह समीक्षा 7 जुलाई 2025 तक के वर्तमान डेटा पर आधारित है। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी ICL ग्रुप एलटीडी उपश्रेणी से संबंधित है। केमिस्ट्री मूल्यांकन में 75 संगठन भाग ले रहे हैं। हम इस वीडियो के अंत में आदेशों पर लिए गए निर्णयों पर गौर करेंगे। कंपनी का स्कोर इस प्रकार है: 10 में से 7 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 1.7 अंक है। यदि आप इसे बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखें, संपूर्ण अमेरिकी बाजार के भीतर, हम देख सकते हैं कि संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार की औसत रेटिंग 1.8 अंक है। 7 रन के स्कोर के विरुद्ध ICL ग्रुप एलटीडी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। ICL ग्रुप एलटीडी और उपश्रेणी शेयर, हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में ICL ग्रुप एलटीडी 75.6% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 1.7%। संगठन का बाजार पूंजीकरण ICL ग्रुप एलटीडी राशि $9.42 बिलियन है। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $605 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $5.8 बिलियन है। उपश्रेणी पूंजीकरण $242 बिलियन है। स्टॉक एक्सचेंज और बुक वैल्यू के शेयरों की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। शेयर करना ICL ग्रुप एलटीडी उपश्रेणी में बाजार मूल्य का आकलन करते समय 1.557% है। बही मूल्य 2.394% है। उपश्रेणी के बाजार और बैलेंस शीट पूंजीकरण में कंपनी की हिस्सेदारी का आकलन 1 अंक। अध्ययनाधीन कंपनी पर $2.434 बिलियन का ऋण दायित्व है। ऋण का बही मूल्य पूंजी का 42% है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर के लिए परिणाम 1 अंक। कंपनी का शेयर मूल्य लाभ अनुपात 24.3 है। उपश्रेणी के औसत 71.2 है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत अच्छा, 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $389 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी आय $608 मिलियन होने का अनुमान है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतक का मूल्यांकन 0.5 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 1.4 है। उपश्रेणी के लिए औसत 1.7 है। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $6,870 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी राजस्व $9,340 मिलियन होने का अनुमान है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के राजस्व संकेतकों का आकलन 0.5 अंक। सीमांतता 5.7% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 2.4% है। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन मूल्यांकन 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या में कंपनी की हिस्सेदारी 2.265% है।
यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 45% अधिक है। कंपनी के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $722,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए यह $1,50,000 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की पूंजी मात्रा का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी लाभ की मात्रा $29.8 है। उपश्रेणी में औसत $14.7 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी के लाभ का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी की प्रति कर्मचारी बिक्री $5,26,000 है। उपश्रेणी में $622,000 हैं। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व के हिस्से का मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। शॉर्ट किए गए शेयरों की संख्या 0.4% है, जबकि उपश्रेणी के लिए औसत 2.9% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 71% का स्तर दर्शाता है, ICL ग्रुप LTD, जबकि उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 62% है। कंपनी के स्टॉक का वर्तमान मूल्य लगभग $7.32 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य अनुमान लगभग $6.56 है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं। यह सभी के लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के आधार पर ICL ग्रुप LTD स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निर्णय लिया जाता है। $7.31 पर खरीद व्यापार खोलें। यह ऑर्डर खुला है क्योंकि कंपनी की रेटिंग काफी ऊंची है। संगठन का मूल्यांकन मानदंड अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेने की सीमा 8.75 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 5.87 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, इस मामले में 6 अगस्त 2025 को एक्सचेंज सत्र के परिणामों के आधार पर ऑर्डर स्वचालित रूप से तय हो जाता है या निर्दिष्ट तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन पर लंगर NGVT बेचने के लिए एक संतुलन आदेश होगा। संतुलन सौदे पर वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी एक ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में मुख्य या संतुलन विपरीत क्रम अंतिम कीमत पर तय किया गया है। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।